ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य के 3 जिले वैशाली, गया और मधेपुरा कोरोना संक्रमण से मुक्त। स्वस्थ होने की दर 48% से अधिक पर पहुंची। 287 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। देश के विभिन्न भागों से अब तक 82,000 से अधिक प्रवासी मजदूर विशेष ट्रेनों से बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंचे। राज्य सरकार ने कहा, बाहर से आने वाले कामगारों के लिए अब तक 134 ट्रेनों की मिली अनुमति, जिसमें से 70 आ चुकी हैं। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं के बोर्ड की स्थगित परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच लेगा। अब समाचार विस्तार से। राज्य के 3 जिले वैशाली, गया और मधेपुरा कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इन जिलों के सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने का प्रतिशत बढ़कर अब 48 से अधिक हो गया है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 17% अधिक है। संक्रमित लोगों में से 287 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं संक्रमण से राज्य में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। इधर आज खगड़िया, सुपौल और सहरसा जिले में कोविड-19 के नये मामले सामने आने के साथ ही प्रदेश के 36 जिले संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। वहीं राजधानी पटना में बिहार सैन्य पुलिस के 5 जवान के साथ ही खगड़िया में 4, नवादा, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, बांका, नालंदा और बेगूसराय में एक मरीज के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण की औचक जांच शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत रेड जोन से आने वाले लोगों से की जा रही है। देश में कोविड-19 से अब तक कुल 16,540 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के 216 जिलों में अब तक संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। कंट्री में अगर हम देखें तो पाते हैं कि 216 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 42 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 28 दिन से कोई केस नहीं आया है। 29 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 21 दिन से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 36 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिन से कोई केस नहीं आया है। और 46 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 7 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमारा एफर्ट है कि हम फील्ड पर कंटेनमेंट और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन जिले की संख्याओं को बढ़ाएं। देश भर में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 56,342 हो गई है। इनमें से 1,886 रोगियों की मृत्यु हुई है। 37,916 लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि कंफर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है, पर साथ ही 1,273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से 1 पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है। और यह रिकवरी रेट, जैसे कि हम बताते रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है। अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से लौटने वाले लोगों या उनके संपर्क में आए लोगों अथवा संदिग्ध मामलों या संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों को होटलों, सर्विस अपार्टमेंट्स और लॉज जैसे निजी केंद्रों में आइसोलेट करने या क्वारंटीन करने के लिए अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अपने मूल राज्यों में लौट रहे श्रमिकों के लिए यह आवश्यक है कि संक्रमण की रोकथाम और प्रबंधन के बारे में सभी दिशा निर्देशों और सावधानियों का पालन किया जाए। श्री अग्रवाल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के दौरान संक्रमित लोगों में वृद्धि हुई है, इसलिए इस पर नियंत्रण के प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता है। अधिकारी ने बताया कि रेलवे ने 5,231 डिब्बों को कोविड केयर सेंटर में परिवर्तित किया है, जो चिन्हित किए गए 215 रेलवे स्टेशनों पर खड़े किए जाएंगे। डिब्बे के एक केबिन में अधिकतम 2 रोगी रखे जाएंगे। 85 स्टेशनों पर स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती रेलवे करेगी, जबकि 130 स्टेशनों पर राज्य सरकारें स्वास्थ्य कर्मी और आवश्यक दवाई उपलब्ध कराएंगी। अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 राष्ट्रीय नैतिक समिति ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के प्रोजेक्ट प्लेसिड फेज 2 ओपन लेवल रेंडोमाइज्ड कंट्रोल्ड
ट्रायल को स्वीकृति दे दी है। इधर गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि रेलवे अलग अलग जगहों पर फंसे लोगों के आवागमन के लिए 222 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में फंसे श्रमिकों, छात्रों, श्रद्धालुओं, पर्यटक आदि के लिए बस एवं ट्रेनों को चलाने की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अभी तक रेलवे ने 222 विशेष रेलगाड़ियां चलाई हैं और लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने इस सुविधा का उपयोग किया है। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर संजय पांडे ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि कोरोना से देश में मृत्यु दर काफी कम है और लोगों को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना का संक्रमण हो भी जाता है तो पास के जो भी अस्पताल है वहां मिले, जांच कराएं और जांच कराने पे अगर कोरोना आता भी है तो उसमें कोई पैनिक और बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है या आपको पहले से हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज और दाल उपलब्ध कराने की एक बड़ी योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि सभी राज्यों में जरूरत के अनुसार वितरण के लिए अनाज उपलब्ध रहे। श्री पासवान ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के पास लगभग 74 लाख टन अनाज है, जो 24 मार्च से अब तक की अवधि के लिए एक रिकॉर्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि योजना के तहत 41 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को अप्रैल महीने के लिए 21 राज्य 90% से अधिक का वितरण कर चुके हैं। अनाज के अलावा सरकार लगभग 19 करोड़ 50 लाख परिवारों को 3 महीने के लिए 1 किलो दाल भी मुफ्त दे रही है। श्री पासवान ने कहा कि एक देश एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को राष्ट्रीय क्लस्टर से जुड़ने को कहा गया है। प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत 1 किलो दाल भी जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से लोगों को दी जा रही है। एफसीआई के बिहार क्षेत्र के महाप्रबंधक संदीप कुमार पांडे ने बताया कि पटना जिले को 9023 क्विंटल दाल का आवंटन किया गया है, जिसे लगभग 9 लाख परिवारों के बीच वितरित किया जाएगा। महाप्रबंधक ने बताया कि इसी प्रकार भोजपुर जिले के लिए 3700 क्विंटल और अरवल के लिए 988 क्विंटल दाल का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 69 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उठाव पीडीएस दुकानदार कर चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। विभिन्न राज्यों में फंसे प्रदेश के श्रमिकों को लेकर आज 12 ट्रेनें राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर पहुंचेंगी। इनमें से रोहतक से कटिहार, सूरत से गया, दिल्ली और जालंधर से मुजफ्फरपुर, सूरत से छपरा समेत अन्य स्टेशन पर ट्रेनें पहुंच रही हैं। वहीं देश के कई राज्यों से 82,554 प्रवासी कामगारों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को 70 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों से बिहार लाया गया है। इनमें राजस्थान के कोटा से 11 विशेष रेलगाड़ियों से लाए गए 13,000 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हैं। देश भर से बिहार के प्रवासी कामगारों को वापस लाने के लिए रेलवे ने 134 रेलगाड़ियां मंजूर की हैं। वहीं गुजरात के गोधरा से 1220 श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन दानापुर पहुंची, जहां सभी यात्रियों की जांच और स्क्रीनिंग की गई। इस राज्य से सबसे अधिक 26 ट्रेन से कामगार वापस आएंगे, जिनमें से 16 अब तक आ चुकी है। 23 ट्रेनों के साथ हरियाणा दूसरे नंबर पर है, जबकि कर्नाटक से 9 नई ट्रेनों को मंजूरी मिली है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने श्रमिकों की संख्या अधिक नहीं होने के कारण बसों से ही बिहार के कामगारों को राज्य में भेजा और राज्य में रह रहे बंगाल के लोगों को लेकर ये बसें वापस हो गईं। राज्य में जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य से बाहर जाने वाले गैर बिहारी नागरिकों के संबंधित राज्य के अधिकारियों से बात कर उन्हें भेजने की व्यवस्था करें। इधर दूसरे देशों से भी 2075 लोगों ने बिहार लौटने के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें यूक्रेन से 632, बांग्लादेश से 480 और ओमान से 360 लोगों के पंजीकरण शामिल हैं। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि सरकार लॉकडाउन के कारण उद्योगों और मजदूरों को होने वाली समस्याओं को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। श्री गंगवार ने कोविड-19 के दौरान श्रमिकों की समस्याओं को कम करने के लिए अपने मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी दी।
इनमें कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि के प्रावधानों में छूट और पूरे देश में नियंत्रण कक्ष तथा हेल्पलाइन स्थापित करना शामिल है। लॉकडाउन की अवधि में केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सहायता से लोगों का जीवन आसान हुआ है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में प्रदेश के कुछ लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। हम पंचायत अथवा गांव से आबि रहल छी। हमर नाम बबनजी यादव, पिता के नाम श्री सिंहेश्वर यादव। राशन कार्ड पर जे भी अनाज मिले छले, हमर 6 यूनिट अनाज छले, 6 यूनिट का अनाज हमरा मिल गेल। सरकार द्वारा फ्री वाला अनाज जे है सेहो मिल गेल। गैस वाला पैसा जे है मम्मी के नाम से गैस रहे उज्जवल योजना वाला ओहो पाई हमरा मिल गेल। एहि के लेल सरकार का हम बहुत आभार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं के बोर्ड की स्थगित परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच लेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यह जानकारी वीडियो संदेश से दिया है। श्री निशंक ने कहा है कि उत्तर पूर्व दिल्ली में हिंसा के कारण परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सके विद्यार्थियों की 10वीं कक्षा की परीक्षा भी कराई जाएगी। इस बारे में सीबीएसई जल्द ही विस्तृत कार्यक्रम जारी करेगा। राज्य में कैदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अस्थायी जेलों का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। गृह विभाग ने जिलों को भेजे पत्र में अस्थायी जेल के प्रस्ताव पर जानकारी मांगी है, जिससे नए कैदियों को इन जेलों में रखा जा सके। 2 माह के लिए जिलों में स्थित केंद्रीय मंडल और उपकारा के अतिरिक्त अस्थायी कारा भी कार्यरत रहेगा। जेल महानिरीक्षक मिथिलेश मिश्र ने बताया कि नए बंदियों के आने से संक्रमण की आशंका को देखते हुए सभी जिलों में अस्थायी जेल बनाने का निर्णय लिया गया है। राज्य में सैनिटाइजर का निर्माण बृहद पैमाने पर किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 10 कंपनियों को लाइसेंस दिया है। विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसके पहले राज्य में सैनिटाइजर का निर्माण नहीं किया जाता था। राज्य में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत के बराबर हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि प्रदेश की चिकित्सा सेवा के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि नवजात शिशु देखरेख के प्रयासों और टीकाकरण के कारण यह उपलब्धि हासिल हुई है। भागलपुर जिले के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में बिना सूचना दिए ड्यूटी से गायब रहने वाले 87 पीजी चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रामचरित्र मंडल ने बताया कि इन चिकित्सकों पर बिना सूचना के गायब रहने का आरोप है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन हादसे में मारे गए 16 कामगारों की खबर को प्रमुखता दी है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, मालगाड़ी से कटकर 16 प्रवासी मजदूरों की मौत। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, राजधानी में खुले बाजार, पहले ही दिन हुआ 5 करोड़ रुपए का कारोबार। दैनिक भास्कर ने प्रवासी श्रमिकों पर लिखा है, बिहार लौटने की मारामारी के बीच 20,000 बिहारियों को तेलंगाना ने बुलाया। प्रभात खबर लिखता है, लॉकडाउन में निवेश का च्वाइस बन रहा गोल्ड बॉन्ड या ईपीएफ। दैनिक आज की बड़ी खबर है, भारतीय वायुसेना का MiG-29 क्रैश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 3 जिले वैशाली, गया और मधेपुरा कोरोना संक्रमण से मुक्त। स्वस्थ होने की दर 48% से अधिक पर पहुंची। 287 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। देश के विभिन्न भागों से अब तक 82,000 से अधिक प्रवासी मजदूर विशेष ट्रेनों से बिहार के विभिन्न जिलों में पहुंचे। राज्य सरकार ने कहा, बाहर से आने वाले कामगारों के लिए अब तक 134 ट्रेनों की मिली अनुमति, जिसमें से 70 आ चुकी हैं। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई 10वीं और 12वीं के बोर्ड की स्थगित परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच लेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।